कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम डकैती मुज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार डाकू फोम की दुकान में घुसे 80,000 रुपए लूट लिए। मुज़ाहमत पर 25 साला दुकानदार अब्दुर्रहमान को गोलियां मार दी। अब्दुर्रहमान के भाई ने कहा, जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते तदफीन नहीं करेंगे। पार्टी बनाने के लिए मुशावरत और राब्ते जारी हैं। शाहिद खाका नबासी का कहना है 2 महीने के अंदर पार्टी सामने आ जाएगी। मौजूदा 3 बड़ी जमातें मसाइल हल नहीं कर सकती। हम समझते हैं एक नई सोच और नई पार्टी की जगह है। और चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बॉलर की वापसी। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। कहा, पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब रखता हूं। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि PCB से मस्बत बातचीत हुई है। मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों की मंसूबाबंदी करते देखा जा सकता है। TTA दहशतगर्द याहिया ने साथियों को हमले से मुतालिक हिदायत देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। आपके साथ 6 रॉकेट चलाने वाले, 6 मावरीन, 2 लेजर वाले, उनके 2 माविन जबकि 1 स्नाइपर होगा। वीडियो में खुदकुश बमबार को भी देखा जा सकता है। वीडियो में दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने पर रजामंदी जाहिर करते देखा जा सकता है। TTA पाक अफगान सरहद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मंसूबाबंदी में मुलव्विस है। पाकिस्तान कई बार बता चुका है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे, लेकिन अफगान हुकूमत रोकथाम में नाकाम रही। शाहीन आफरीदी कप्तान रहेंगे या नया कप्तान बनाया जाएगा, फैसला कैंप के बाद होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रजाक, वहाब रियाज, अशरफ शफीक और कौमी टीम का कप्तान सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। कहा, तमाम अरकान के इख्तियारात यकसा होंगे। कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। तमाम फैसले अब सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। चेयरमैन PCB की सिलेक्शन कमेटी में कोई मुदाखलत नहीं होगी। कोचेस के लिए काम जारी है। नाम फाइनल हो जाएगा तो आगाह कर देंगे। इमाद वसीम से किसी किस्म के NOC पर नहीं, 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई। हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया। अब ये नहीं चलेगा कि किसी का फोन आ जाए कि इसको खिला दो। टीम में पैराशूटर्स की गुंजाइश कम से कम होगी। लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक होंगी तो 90s की टीम वापस आएगी। तो दूसरी मर्तबा IG सिंध तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के अफसर हैं। वो IG सिंध और एडिशनल IG कराची समेत दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। गुलाम नबी मेमन को पहली मर्तबा जून 2022 में IG सिंध तैनात किया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का कहना था, पतंग की डोर से जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। बच्चे की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए कानून मौजूद है, फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। केस रजिस्टर करना काफी नहीं, मुल्जिम को सजा होनी चाहिए। अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा, कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इकदामात की जरूरत है। ज्यादती के वाकयात में कमी आनी चाहिए, खुसूसी इकदामात किए जाएं। रेप के केस में मुल्जिम को सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। नालन चल रही है, पैदल चल रही है, शुक्रिया अदा करने सब पूरा पिंड वेदा पे तुसी मगर आके क्या गड्डी रोको क्या कराओ मंगोगे लाहौर में गाड़ी रोकने पर नून लीगी MPM मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों को धमकियां। वीडियो सामने आ गई। मलिक वहीद ने एहलकारों से कहा, माफी ना मांगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने वाले MPA के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की गई। अपनी ड्यूटी देने वाले TSI का बागबानपुरा से पुलिस लाइन तबादला कर दिया गया। सोई नादर ने 1 साल में तीसरी बार गैस की कीमत में इजाफा मांग लिया। ओगरा 25 मार्च को दरखास्त की समाअत करेगा। सोई नादर ने 4,489 रुपए फी MMBTU कीमत तजवीज की है। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा।
रेकोटेक मंसूबे में रुकावटें दूर की जाएंगी, सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेकोटेक मंसूबे से मुतालिक इजलास। बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मंसूबे पर सरकारी सतह पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन से मुतालिक मंसूबा साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि नई सड़कों की तामीर का काम तेज तर किया जाए। रियल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी पर हिकमत अमली बनाई जाए। रेलवे लाइन मंसूबे से गवादर बंदरगाह तक रसाई आसान होगी। बिनकासिर पोर्ट के मुकाबले में फासला भी कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने रेकोटेक रोड एंड रेल मवासलात पर अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग। इजलास में IMF के स्टैंड बाय मुआहदे और नए प्रोग्राम के खदोखाल का जायजा। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त के इजरा से मुताल्लिक तबादला ख्याल। कराची, लाहौर, पिशावर समेत 6 शहरों में ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। स्कीम का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। रिटेलर्स, होलसेलर से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। FBR के मुताबिक ताजर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। टैक्सेशन हो जाएगी कि अगर हम बिजली के बिल में भी दें और ऑलरेडी हम फाइलर हैं और हम अपने गोशवारे भी दाखिल कर रहे हैं, अगर इन्होंने ये चीज़ हमारे पे इम्प्लीमेंट की तो पूरी पाकिस्तान से जितने भी ताजर हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे और फिर जो बात जो है वो एहतजाज की तरफ जाएगी। कारोबारी आदमी ये कहाँ से देगा जबकि उसके पास चीज़ बेचने के लिए कस्टमर अवेलेबल नहीं है। टैक्स नेट में आने के हवाले से ताजरों का रद्द-ए-अमल। सदर पेशावर ट्रेडर्स चैम्बर कहते हैं हुकूमत टैक्स का बोझ हम पर डालना चाहती है। डबल टैक्स लागू हुआ तो ताजरों को इकट्ठा करके एहतजाज करेंगे। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने पर दुकानदारों ने सवाल उठा दिया। पूछा, दुकानदार कमाएगा नहीं तो टैक्स कहां से देगा? पहले ही गुजारा मुश्किल है। महंगाई इतनी है कि अब तो ग्राहक भी दुकानों का रुख नहीं करते। खान की गिरफ्तारी इतनी तवालत इख्तियार न करती अगर अदालत केसेस के ट्रायल इस तरह न करते। पूरी प्लानिंग से खान के ट्रायल्स हुए। साइफर केस में उम्मीद है कि मंगल तक अच्छी खबर सुनने। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के खिलाफ केस महज इंतकामी कार्रवाइयां थे। गिरफ्तारी इतनी तवील न होती लेकिन मनसूबाबंदी के तहत ट्रायल हुए। मैंडेट चोरी रिकवरी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। 30 मार्च से आगाज करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जलसे और रैलियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तारीख रकम करते हुए तीसरी मरतबा PTI पर एतमाद किया। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी की काबीना में शमूलियत के लिए बानी PTI से बात करूंगा, अवाम को हक दिलवाऊंगा। नून लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपनी ही पार्टी पर गोलाबारी कर दी। बोले, मियां जावेद लतीफ बताएं उन्हें किसने कहा कि उनका हल्का खुला तो साथ में नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। जावेद लतीफ रेटिंग बढ़ाने के लिए पार्टी की आदत से खेल रहे हैं। नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ से मुतालिक कहा कि जो पहले कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा है। इससे कद नहीं बढ़ेगा। मोहम्मद जुबैर भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं क्योंकि उनको नहीं कुछ मिला। समझ नहीं आता पार्टी की आदत कितनी बार मुशाहिद हुसैन के हाथों ढसेगी। पार्टी को इन लोगों से इजहार ला ताल्लुकी करना चाहिए। PTI हुकूमत ना हटा सकी तो मौलाना क्या कर लेंगे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मुलाकात में शरीक थी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम भी मुलाकात में मौजूद थे।
नवाब शाह के नवाही गांव में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस, आईजी से वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट तलब कर ली। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन छठे रोज भी जारी, 85 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान के मजीद 4 ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मसमार कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फौजी अफसरान को आला तरीन मिलिट्री एजाज हिलाल इम्तियाज से नवाजा। पाक फौज के 41 अफसरों को उनकी खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहसिन कुरैशी, एयर मार्शल अब्दुल मुईद, मेजर जनरल शुएब अहमद, मेजर जनरल नसीर अहमद को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। रेयर एडमिरल हबीबुर रहमान, मेजर जनरल शाजिया निसार को भी हिलाल इम्तियाज दिया गया। शहीद कैप्टन अब्दुल वली के लिए सितारे बसालत का एजाज उनके वालिद ने वसूल किया। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज मुसल्लह अफवाज के 598 अफसरान और जवानों के लिए फौजी एजाजात का ऐलान किया था। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश का आमद, अहले खाना से मुलाकात की और शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कहा मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हुर्फों से लिखी जाएगी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास भी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर ताजियत के लिए आए। इस्लामाबाद में गजा बचाओ तहरीक का मुजाहरा, डी चौक जाने की कोशिश में मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज। मुजाहरे की क़यादत जमात इस्लामी के रहनुमा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कर रहे थे। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए सड़क पर ही इफ्तार की। मुश्ताक अहमद ने कहा हमारी तहरीक का एक निकाती एजेंडा सिर्फ गजा को बचाना है। We have not the power to stop it. And I appeal to those that have the power to stop it to do it effectively. रफा में जमीनी ऑपरेशन इंसानी तबाही का सबब बनने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया, कहा अब वक्त आ गया है फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। हमारे पास जंग रोकने का इख्तियार नहीं है, जिनके पास इख्तियार है उनसे अपील है कि गजा जंग रोकी जाए। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, खान यूनिस में जमीनी और फिजाई बमबारी, रफा और देरुल बलाह में 14 फलस्तीनी शहीद और नसीर अस्पताल पर हमला, 24 घंटे में 72 फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद के मुंतजर अफराद पर फिर हमला, 17 फलस्तीनी शहीद। हमास से झड़प में 5 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान कराची में सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा उनकी रिहाइशगाह पर अदा कर दी गई। नसरीन जलील, डिप्टी मेयर सलमान मुराद, वसीम बारी समेत दीगर की शिरकत। साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत के लिए आए। शहरयार खान को भोपाल हाउस में उनकी वालदा के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीका के शमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फबारी, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में बादल जमकर बरसे, ओले भी पड़े, मौसम ठंडा हो गया। हिस्पानवी रेसर ने पुर्तगाल मोटोजीपी में बाजी मार ली। म्यूरिक विनालीज ने करियर की पहली स्प्रिंट रेस अपने नाम की। मुकाबले में जनूबी अफ्रीका के ब्रेड वांडर की बाइक को हादसा पेश आया। विमेंस सुपर लीग फुटबॉल में रिवायती हरीफों का टाकरा, मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दे दी। जेस पार्क ने 2 गोल स्कोर किए। कामयाबी पर सिटी की पहली पोजीशन बरकरार। ऑस्ट्रिया के फुटबॉलर ने तेज तरीन गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया। ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के दरमियान दोस्ताना मैच में क्रिस्टोफ ने सिर्फ 6 सेकंड में गोल दागा। फ्रांस और जर्मनी के मैच में भी जर्मन फुटबॉलर फ्लोरियान ने 7 सेकंड में गोल स्कोर किया। और कौमी क्रिकेटर्स का नाक पड़ते हुए मदीने का सफर, पाकिस्तानी क्रिकेटर मक्का से मदीना जाते हुए नाक पड़ते रहे। बाबर आजम, इमामुल हक, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद रमजान के महीने में उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब में हैं।